5 तक में किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। अप टू 5th नंबर किसी को कोई थ्योरम लग रहा है कि फिर से समझा देना है तो बताओ। किसी भी थ्योरम में डाउट है तो पूछो 5 तक। नहीं है किसी को डाउट? बढ़िया। तो 6 नंबर करो अब। सर मेरे से नहीं बन रहा। कौन सा? वही 6। 6 नहीं बन रहा, ठीक है डिस्कस कर लेंगे। सर फर्स्ट पार्ट बन गया। फर्स्ट पार्ट यार सर आज मारेंगे स्मार्ट ना। ट्रिप से कॉल आया था 1 बजे। किस लिए? नहीं पता, मैंने रिसीव नहीं किया। अभी 3 बजे देखा था फोन तब। तो अच्छा, पता दूसरे नहीं। फोन से किया तो कोई उठाया नहीं। ओ, पता नहीं, मैंने नहीं करा था, कोई और किए होंगे। हाँ देखो 6 नंबर यार, पहला तो कोई भी बना लेगा। पहला में क्या ही है, पहला बोल रहा है इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो कोई एक मतलब उसका एंगल, एक डायगोनल एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया, तो एंगल ए को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो तुमको प्रूफ करना है तो ये जो डायगोनल है ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो बताओ, देखो आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, गिवन है ना। यस। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन दे रखा है। अब बताओ तुम लोग, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा? एंगल यस 1 एंगल 3 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, और यस सर। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। यस। तो अब इन तीनों इक्वेशन का यूज कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो 1 इक्वल्स टू 2 है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं ना 2 इक्वल्स टू 3। बताओ। हाँ रेडी। यस सर। हाँ, और इसको इक्वेशन 4 मानो, और फिर थर्ड और 4 का यूज करो। किसका किसका? थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड 2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 4 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 4। किसी को डाउट तो पूछो, फिर से समझाएं। फिर से यस सर। समझाना है तो बोलो। यस सर। फिर से बताएं, कहाँ पे इसमें नहीं समझ में आया बताओ। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आखिरी स्टेप। हाँ सर। इक्वेशन थर्ड क्या लिखा हुआ है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 लिखा हुआ है। और इक्वेशन 4 क्या आया था तुम्हारा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 आया था ना। तो इसको इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन 4, इन दोनों से क्या लिखेगा? नहीं लिख दोगे 3 इक्वल्स टू 4? सोच के बताओ। यस सर। पक्का कि बस हाँ में हाँ मिला दिया? जैसे x इक्वल्स टू 5 नहीं। मतलब, और y इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू y लिखते हो। यस सर। वही काम तो यहाँ पे हुआ। किसी को डाउट है? सर वहाँ दोनों- इक्वेशन थर्ड में एंगल हाँ। 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो उस हिसाब से सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ना होता है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या लिखे हैं यहाँ पे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे चौथा इक्वेशन देख जरा, लिखे तो है सर वो फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है सर। डाउट है पूछो। दोनों ट्रायंगल्स को हाँ कॉन्ग्रुएंट करके भी तो कर सकते हैं। हाँ, दूसरा जो प्रूफ करना है ना ये एक रोम्बस है, इसके लिए तुमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा। बट अभी तक बताओ, किसी को यहाँ तक डाउट हुआ तो बोलो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो रोम्बस कैसे प्रूफ होगा वो नहीं समझ पाओगे। समझ गए ये चीज? क्लियर कर रहे हैं हम ये। अब देखो हम लोग क्या क्या प्रूफ कर दिए थे, बिना कॉन्ग्रुएंट के भी हो जाएगा।
हमने क्या क्या प्रूफ किया, तो देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूफ कर दिया था, और साथ ही साथ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूफ कर दिए। तो अब इस इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 लो, दोनों का यूज करके लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। बताओ, एंगल 3 और 4 इक्वल्स टू 4, ये तुमने अभी जस्ट प्रूफ किया था और Yes, sir. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 क्यों है, तो बगल में लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Alternate. अब इन दोनों इक्वेशन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 लिखेगा, Yes. लिखेगा। अब देखो एंगल 1 और 4 इक्वल हुआ तो तुम ट्रायंगल एबीसी में देखो, AB और BC इक्वल AB और BC इक्वल होगा, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल इक्वल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम किस चीज, ये सॉरी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गए। जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम किस चीज का काम कर देगा, Rhombus. रोम्बस का काम कर जाएगा। डाउट हुआ 6 नंबर थ्योरम में तो पूछो, ये सीधा तुमसे 3 नंबर एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस थ्योरम के प्रूफ में डाउट हुआ तो पूछो पूछो पूछो, नहीं है डाउट? नो नहीं सर। है तो हम 7th नंबर थ्योरम पे, ये सब अपने नोट कॉपी पे अच्छे से लिख लिया है ना सब कोई? हम बोल रखे आप अभी से अपने कॉपी में अच्छे से लिखना है, स्कूल में इसका यूज करना है, स्कूल वाले जब भी असाइनमेंट मांगेंगे इस चैप्टर का तो यही दिखा देना उनको। अलग से वो कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने को तब भले ही वो सब कर लेना, बाकी ये सब चीज दिखा देना उनको, नोट से मतलब है, कहाँ का नोट से नहीं है वो ये नहीं देखेंगे। तो ये सारे थ्योरम को अच्छे से लिखना, एक्स्ट्रा लिख करके दोगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये सब अपने आंसर नोट कॉपी में अच्छे से लिखते चलो इस चैप्टर को, ठीक है? आगे बढ़े। जैसे अभी हम जैसे तैसे लिख रहे हैं उतना प्रॉपरली लिखे नहीं है, लेकिन तुम लोग को अगर समझ में आ गया है तो इसको अपने नोट कॉपी पे अच्छे से लिख लेना, ठीक है? 7 नंबर थ्योरम पे हम मूव कर रहे हैं, 6 हम इरेज कर रहे हैं। चलो 7th पे आते हैं हम, नहीं तो इसका कोई एक नोट कॉपी तुम लोग को मंगवा देंगे, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। 7th करो। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। अच्छा ये 5 नंबर हम बता दिए थे ना, 5th बता दिए थे क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा तो उसी का यूज है 7th में। तो देखो ये एंगल कितना होगा, एंगल आर बताओ कोई, एंगल आर और एंगल पी का वैल्यू बताओ। 90. 90। किसी को डाउट इस चीज में तो पूछो, होगा ये 90, लेकिन अब तुम लोग बताओ समझ में आया कि नहीं? 90 कैसे होगा बताएगा कोई? 90 तो Sir, होगा, bisect. बाइसेक्ट करेगा। जो थ्योरम नंबर 5 था यही तो था कि Yes. दो एंगल बाइसेक्टर, पैरेललोग्राम के केस में दो एंगल बाइसेक्टर है, वो जहां पे मीट करेगा वो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इसी 90. का यूज करेंगे हम, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे थ्योरम 7th के लिए। तो थ्योरम 7th में हम बोल सकते हैं जो हमारा एंगल आर है वो 90 होगा। क्यों? तो एंगल बी का बाइसेक्टिंग लाइन और एंगल सी का बाइसेक्टिंग लाइन एंगल आर पे, यहाँ पे आर पॉइंट पे मिला, तो एंगल आर 90। सिमिलरली एंगल पी भी 90, एंगल क्यू 90, तो वर्टिकल अपोजिट से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, एंगल एस भी 90, वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल भी 90। तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल था जिसके सारे एंगल कितने हो गए, 90 90 90 डिग्री। 90. तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल होगा, Yeah. ठीक है? अब कंडीशन पे अभी नहीं आते हैं कि हाँ इस पे सारे साइड इक्वल नहीं दिया हुआ, ये सब कुछ सब मेंशन पहले से नहीं है, बट अभी रेक्टेंगल तो बोल सकते हैं ना, तो बस हाँ ये रेक्टेंगल होगा ऐसा लिख देना। किसी को डाउट सेक्शन बी और सेक्शन ए के किसी भी थ्योरम में किसी को डाउट है तो पूछो, एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। सेक्शन ए का थ्योरम और सेक्शन बी के थ्योरम में कहीं भी डाउट है किसी को तो पूछो। सर वो 5th वाला बताइए। 5th वाला, 5th के बिना 7th कैसे समझ लिया जी तुम? नहीं सर वो तो 90 डिग्री वहां पे बनेगा, वो समझ गए। आवाज तेज कर, बहुत धीरे आ रहा है। सर 90 डिग्री वहां पे बनेगा वो समझे, लेकिन वो प्रूफ कैसे हुआ 90 डिग्री वहां पे?
अच्छा, शायद मेरे तरफ से दिक्कत है, रुक जाना तो 1 मिनट। अब बोलते एक बार फिर से। यस सर। हेलो सर, हाँ, हेलो। आवाज आ रहा है? हाँ यार, इसका एक ही काम कर रहा है, दूसरा काम ही नहीं कर रहा है। चलो, एक में भी आवाज आ जा रहा है। हेलो, आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर आपका आ रहा है। आ रहा है ना मेरा? चलो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना था। अरे नालायक। इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये करवाया था ना। एक उस दिन एक प्रॉपर्टी करवाए थे, प्रूफ याद है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल। यस सर। करवाए थे। तो इस ये भी तो एबीसीडी भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना। बोलो। हाँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एंगल एपीसी होगा वो हाफ ऑफ सम ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी होगा। बोलो। यस सर। और एंगल डी प्लस सी कितना होगा बताओ? ये क्या है एबीसीडी एक? पैरेलल 180। हाँ, तो पैरेललोग्राम में होता है एडजेसेंट एंगल का सम 180, पढ़ा है प्रॉपर्टी है। यस सर। हाँ, तो डी प्लस सी कितना लिखेगा? 180। तो एंगल एपीसी कितना आ जाएगा? वो हाफ इंटू 180, दैट इज 90 डिग्री। आया समझ में? यस सर। चलो, और किसी को डाउट? सेक्शन बी के कोई भी थ्योरम में किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? नहीं है तो अब तक हम डील क्या क्या किए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जो दूसरा सेक्शन था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमने सारा प्रॉपर्टीज जाना पैरेललोग्राम के बारे में। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग इसी को बनाना शुरू करो, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। पीछे का चैप्टर बना रहा है तुम लोग कि उसको भूल के बैठ गया सब कोई? पॉलिनोमियल भूल गए सर। पॉलिनोमियल भूल गया? कौन भूला है? पॉलिनोमियल कौन भूल गया? अरे बताओ। ऋषि भूल गया? नालायक लड़का, कैसे काम चलेगा भूल गया तो। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, तुमसे ये प्रॉपर्टी पूछा, ये प्रूफ पूछा जा सकता है। चलो इतना में तुम लोग को डाउट ही नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर पे। मैथ्स हेड पेज। करो नौटंकी तुम लोग। अर्चिता नहीं है ना क्लास में, ये सब डाउट फिर नहीं देंगे तुम लोग को, याद रखना। कल मैसेज एक किए होंगे हम लोग को अब क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला है होमवर्क देने का, तो देख लो भाई लोग। अब हंसते हुए होमवर्क बनाओ या रोते हुए बनाओ, लेकिन बनाना पड़ेगा। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, करते चलना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी तुम लोग प्रूफ ही कर लो कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है इसमें, ठीक है? लिखो तो। इसको प्रूफ करके ये प्रूफ तुम लोग लिख लो बस इसको अपने कॉपी में। इन अ पैरेललोग्राम ABCD prove that sum of any two consecutive angles
is 180 degree. Is 180 degree. Now parallelogram ABCD prove that sum of any two consecutive angle is 180. तो देखो ये हम ही कर दे रहे हैं, ये आसान है. जैसे एक पैरेललोग्राम में सब कोई कर लेगा इस चीज को ना. ये पैरेललोग्राम Yes. बना ABCD. तुमको क्या प्रूफ करना है? टू कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो कर पाएगा? कोई भी कर पाएगा तो बताओ. सर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन है, बस बस बस, तो इतना ही लिखना होता है. ठीक है, पैरेलल लाइन है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180. इसलिए एंगल ए और एंगल बी कंसेक्यूटिव एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम भी कितना? 180 डिग्री. ठीक है. हाँ, एक चीज याद रखना तुम लोग कि हमेशा इसके डायगोनल, जो एक अभी प्रॉपर्टी सीखा तुमने, एक सीखे ना कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ऐसा लिखा है तभी एज्यूम करेगा. जरूरी नहीं है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करे. ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा कि जो डायगोनल है अपने एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तब तक तुम्हें ये नहीं मानना है कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है. ये नहीं कि खुद से लिख देना कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. ये क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी तुम इस चीज को एज्यूम करोगे, नहीं तो नहीं एज्यूम करोगे. हम क्लियर इंस्ट्रक्शन आज दे रहे हैं तुम लोग को. क्वेश्चन में मेंशन है कि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी बाइसेक्ट करेगा. अगर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट हो रहा है तो तुमको भी ऐसा एज्यूम करके रखना है कि बाइसेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, एज्यूम क्या करना है, होता है यही चीज है. अगर बाइसेक्टिंग लिखा है तो लिखा है, अदरवाइज तुम उसको बाइसेक्टिंग नहीं समझेगा. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज सबको? चलो Yes. क्वेश्चन सेकंड बनाओ. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं ये. एक पैरेललोग्राम है, तुरंत बनाना 30 सेकंड के अंदर. 30 सेकंड में बन जाएगा ना. ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है और तुम्हारा ये 7y दे रहा है. ठीक है, 7y और ये दे रखा है 12x और इसको कुछ एज्यूम कर लो ना. इसको कितना 60 दे रखा है और ये एंगल दे रखा है 30. तो x और y निकालना है. एक y में दिक्कत, ये इसको 28 कर लो. x और y निकालो, फटाफट निकालो. सर y का वैल्यू y, 4 और x का वैल्यू 5. y का वैल्यू 4 और x का x5 वैल्यू y4. 5. ठीक है, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. अब अभी बेसिक क्वेश्चन था ये बहुत ही. लिखो. एनसीईआरटी बता देंगे आज क्या क्या तुम लोग बना सकते हो. अच्छे से बनाना कॉपी में उसको, हम उसको चेक नहीं करते हैं इसलिए बोल रहे हैं. आगे अपना उसका यूज करना फर्दर स्कूल वाले में. इन गिवन फिगर मयंक ये सब तो तुम पढ़ रखा है भाई. AN and Yes, C sir. proof. जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम तो बता ही देते तुमको, नहीं तो हम 3 दिन बाद से हम उसमें अलग से ही क्लास लगाने वाले थे. परपेंडिकुलर टू द डायगोनल BD of a parallelogram ABCD. Prove that. रेफरेंस बुक तुम लोग RD, RS और NCERT के अलावा क्या रखा है? कोई रखे हो आगे के लिए, लाइक पियर्सन, IIT फाउंडेशन, ऐसा करके? अभी तो जैसे हम तुम्हारा सिलेबस का चीज चल रहा है, लेकिन एक बार जैसे ही निपटेगा तो फिर तो हम बोल ही रखे थे क्वाड्रिलेटरल के बाद कुछ दूसरा चीज पढ़ाएंगे. सर हम तो आपसे पूछे थे कि RS अग्रवाल के अलावा कौन सा बुक नहीं अच्छा मतलब वो रहेगा? स्कूल लेवल तक में. RD मत ही रखना तुम लोग. ठीक है, हम एक बुक बता देंगे क्योंकि थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे जैसे ये सब खत्म होगा. अलजेब्रा में बहुत चीज पढ़ाना है तुम लोग को अभी, तो बता देंगे कौन सा बुक खरीदना. In the given figure A and perpendicular, prove that
बता देंगे, रुको नहीं, अभी ये चैप्टर खत्म हो जाने दो। पहला, ट्रायंगल ADN congruent to triangle CBP, एंड दूसरा AN इक्वल्स टू CP। फिगर कुछ ऐसा है। कोई RD शर्मा रखा है क्या अपने घर में? RD Yes, शर्मा sir. कोई? कौन? सुचेतन RD शर्मा से बनाता यस है? सर, है तो। हाँ सर, बनाना हाँ। मत यार, उसमें मतलब जरूरत नहीं होता है उतना ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग को बनाने के लिए। जो एक्स्ट्रा चीज होगा हम बुकलेट में दे रखे हैं। RD शर्मा आज के बाद कभी मत खरीदना, चाहे तुम 11 में जाओ चाहे 12 में जाओ। RS सरवाल खरीद लो, बट सर RD वो शर्मा ऐसे ही कोई दे दिया था सेकंड हैंड, अच्छा पूरा क्लियर रखने में क्या है। ठीक है, रख ली तो ठीक है, लेकिन उसको नहीं बनाने का होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। और हम कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हम देख के अलग अलग बुक से तुमको करा ही देते हैं, तो जरूरत नहीं है। तुम RS बनाओ चलेगा, NCERT बनाओ चलेगा। करो इसको। ये AN हो गया और ये हो गया CP। ADN और CBP को करना है कॉन्ग्रुएंट। अजी कृतिका, बन रहा है कुछ? यस सर। क्लास ज्वाइन करने में अभी दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, अब नहीं होता। नहीं होता है। तुम लोग का अगर क्लास हम 5-10 से करें तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। क्योंकि 9th 8 में 1-2 बच्चा है, उन लोग का कुछ और क्लास चलता है उस टाइम पे, तो फिर उन लोग का हम चाह रहे हैं 3:30 से करने। सर बताओ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम? आर्यन को Yes, 5-10 में? यस सर, सर एक सर Yes, आते हैं sir. FST पढ़ाने के लिए, इसलिए। अच्छा चलो फिर देखते हैं क्या जुगाड़ होता है। ठीक है, फिर तो यही टाइम रखेंगे। बनाओ इसको। सर पहला वाला प्रूफ हो गया। तो पहला हो गया नालायक, तो दूसरा CPCT करो ना। वही दूसरा भी हो जाएगा। उसी ट्रायंगल का पार्ट है ना, AN साइड और CP साइड। हो गया पहला सबसे। 190 ये, 190 डिग्री ये तुम्हारा एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर, और AD इक्वल्स टू BC, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा? एंगल एंगल साइड। एंगल कौन बोलता है? मारेंगे इतना ना। एंगल साइड बोलो। साइड एंगल नहीं होता है कुछ। हाँ भले ही तुम इसको उल्टा करके लिख दिया, बट वो क्राइटेरिया अभी तक दिया नहीं गया है। तुम एंगल साइड लिखो या साइड एंगल बात बराबर है, बट हमेशा एंगल साइड ही लिखना। आ गया समझ में सबको? अगर आ गया Yes. है तो ये क्वेश्चन लिखो तो जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, उसको आखिरी में देते हैं। चलो, NCERT में तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है, वो हम डिस्कस अभी कर लेंगे। कि इफ, ये नहीं है शायद, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है लगभग। ABCD is a quadrilateral. If ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to CD and AD equals to
BC शायद ये दिया है एनसीईआरटी में, मुझे याद नहीं है बट है। प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इफ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अच्छा क्वाड्रिलेटरल है ना, ट्रेपेजियम मत अज्यूम कर लेना, क्वाड्रिलेटरल है ये। A B C एंड D। AB पैरेलल CD दे रखा है, इसको तुमको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हाँ ये दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन होता है वो हम लिख दे रहे हैं, बाकी इसके आगे का तुम लोग दिमाग लगाएगा अपना। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, गिवन लिख लेना क्या है, और इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना होता है, कंस्ट्रक्शन ये करना है, AB को आगे एक्सटेंड करो, AB को आगे एक्सटेंड करो और AB को आगे एक्सटेंड करना और C से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। C से कंस्ट्रक्शन में लिखना ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, CE पैरेलल टू AD which intersect the extended line AB। ठीक है, हमने क्या किया, एक सी पैरेलल ड्रॉ किया AD के, जो कि इंटरसेक्ट किया किसको, जो AB लाइन को हमने एक्सटेंड किया है उसको कहीं पे। ठीक है, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जाएगा, याद रखना। अब तुम्हारा काम है जो प्रूफ करना वो करो। तो ADC एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। ADCE एक पैरेललोग्राम बनेगा। अच्छा कोई ये बताओ, Yes. AE लाइन DC के पैरेलल होगा या नहीं होगा? लाइन AE DC के पैरेलल लिख सकते हैं? Yes. Yes. Sir. इससे सबको एग्री है ना। और सबको ये भी बात पता होना चाहिए कि जैसे एक लाइन है ये छोटा सा, ये चीज शायद डिस्कस किए होंगे AB, और ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ से CE है, CE, और यहाँ दे रखा है AB, इसको EF GH मानो, AB पैरेलल GH दे रखा है तो AB पैरेलल CE लिखेंगे, ये सबको पता है ना। अगर Yes, sir. AB पैरेलल GH दे रखा है तो हम AB पैरेलल CE भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये CE भी इसी लाइन का पार्ट है, ये सब पता है ना सबको। Yes. Yes, sir. चलो तो ये क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी का है, उसमें दिया हुआ ये क्वेश्चन।
extended line AB बताओ कितने से बन रहा है? क्या भाई बनेगा किसी से? पुष्कर, अर्पित, शाश्वत, श्रेया। कृतिका। कोशिश कर रहा। कर रहे हैं। चलो बता दें? यस सर। बता दिया जाए? यस सर। बता दिया जाए। अच्छा जी ठीक है, देखो तो प्रूफ में देखना। हम आईडी से लॉगिन नहीं किए जी फिर आज तुम लोग याद, तुम लोग को भी पता नहीं चलेगा ना। फिर से मीटिंग एंड हो जाएगा। मीटिंग ऑन हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। प्रूफ में देखो क्या करना था तुमको। इस फिगर को थोड़ा हम नीचे खिसकाते हैं। ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे ए था, टाइम नहीं है ना अपने पास। रुक जाओ, हम फिर से एक मीटिंग आईडी भेजते हैं, नहीं तो फिर आधे में रह जाएगा ये। फिर से भेज रहे आईडी ज्वाइन करना लिंक।